ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ पूरा आइडिया दे सका भी पढ़ेगा किमें है। ठीक है, कि चीज़ा स्किप करने वाली कि इंपोर्टेंट है। फस्ट चीज़ जो तुम देखोगे सब तो इंपोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सब तो इंपोर्टेंट है वो यही है कि तुम न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स कवर करनी है। उस न्यूज़पेपर नो फाउंडर्स ओनली कि फाउंडर्स किहड़े सीगे न्यूज़पेपर दे। एक तो तरीका यह है भी तुम बुक चो ही कर लो, बुक चो भी कर लो। दूसरा तरीका यह है भी तो एक पेज PDF ही एवं मिल जाए कि जस्ट बुक का नाम है एंड फाउंडर, बुक का नाम फाउंडर। ठीक है, ये चीज़ भी अच्छी है। ये तो गूगल पे PDF आराम नाल मिल जूगी। सीधा लिखो न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स इंपोर्टेंट फॉर UPSC, 3-4 वैब पेजेस आ जाएंगे अच्छे अच्छे, उस भी कवर कर सकते हो। नहीं तो बुक्स तुम ये चीज़ा फाइंड भी कर सकते हो भी हम वेरीफाई करने वास्ते भी न्यूज़पेपर्स उन्होंने फाउंडर्स ईयर वगैरह याद करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, सैकेंड टॉपिक जो तुम देखोगे वो तुम देखोगे भी जेडे बाहरली कंट्रीज तो लोग आ रहे हैं, बीट पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डच या इंग्लिश। ठीक है, पोर्टुगीज़, डच आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं एंड इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, इन्हों चो इन्हों का हम जिमें प्रॉपर चैप्टर है तो इस तुम करना की है, बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है कि पहले ए बंदा आया फिर वो बंदा आया, ए बंदा आया उन्हें ये किया उन्हें आ किया। कुछ करने की लोड़ नहीं है, थ्योरी च ना जाओ। ठीक है, थ्योरी आ रही है रीड करो तो उन्हें स्किप कर दो, दिमाग से रखो ही ना, उसी टाइम कर दो। ठीक है, जी मतलब कि फालतू की थ्योरी है भी कोर्स दस रहे भी एवं एवं चीज़ा हुई वो चीज़ा नहीं देखनी। आप जो आप देखनी है ना चीज़ा वो ये है भी इन्होंने फस्ट फैक्ट्रीज कितने लगाई। ठीक है, अपन लोकेशन पता होनी चाहिए फस्ट फैक्ट्री की प्लस ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, इस तो ये चीज़ इंपोर्टेंट होगी। इन्होंने सब ने एक दूसरे नाल वॉर्स भी कीतियां, कुछ ट्रीटीज भी साइन हुई, वो आगे भी देखांगे, वो चीज़ा भी कवर करनी है। अच्छा, सिर्फ पोर्टुगीज़ एंड इंग्लिश तो एक होर चीज़ कवर करनी है, पोर्टुगीज़ प्लस इंग्लिश। इन्होंने बारे एक चीज़ होर कवर करनी है भी इन्होंने जो इंपोर्टेंट बंदे आए थे ना स्टार्टिंग, इन्होंने बहुत पॉलिसीज़ लगाई सी। कुछ पोर्टुगीज़ के 3-4 बंदे कवर करने हैं जो वास्को डी गामा तो आया ही, पर उन्हें कोई खास पॉलिसी नहीं लगाई। फिर एल्बरकर्की आया, उस तो पहले नीना कानू आया, तो इन्होंने एक दो पॉलिसीज़ लगाई, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई इन्हें। ठीक है, हम इंग्लिश वालों कैप्टन बेस्ट आया, उस तो बाद अपना उस तो पहले एक होर भी आया सी बंदा जॉन सरमन नाम तो उन्होंने मतलब फरमान्स किहड़े किंग तो इशू करवाए। ठीक है, सिर्फ ये चैप्टर जो तुम करोगे तो तुम्हें कुछ इंपोर्टेंट परसनैलिटीज़ मिलनगियां, 3-4 ही है वो तुम कवर करने हैं, नेम तो उन्होंने पॉलिसी बस। होर उस चैप्टर चो कुछ भी ना बारे दस रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उस तो बाद अच्छा हुन चैप्टर च अगे दिता होगा भी फेवरेबल कंडीशंस केड़ी रही, पोर्टुगीज़ वास्ते केड़ी फेवरेबल कंडीशंस रही, प्लस इंग्लिश वास्ते केड़ी फेवरेबल कंडीशंस रही, क्यों इंग्लिश ही सक्सीड कर पाए बाकी कंट्रीज़ वाले नहीं सक्सीड कर पाए। वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है वो तो जो तुम किसी स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम्स वास्ते प्रिपेयर कर रहे हो फिर ही करना, नहीं तो सारे पेजेस स्किप कर दो, कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। उस जो तुम PET एग्जाम्स वास्ते जा रहे हो तो ये चीज़ा करनिया फिलहाल इंपोर्टेंट नहीं है जो थोड़े टाइम लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर दिता हुआ उस पेजिस भी पहले इजिप्ट वाले एवं करते थे, दूसरी कंट्रीज़ वाले एवं करते थे, तो अपने काम की चीज़ ही नहीं है जो आप पंजाब स्पैसीफिक PET वास्ते प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उस तो बाद उन्होंने जो करना है ना नैक्सट एक होर चीज़ जी स्किप करने वाली ही है भी उन्होंने दिता हुआ है, नोट इंपोर्टेंट है भी एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई हैं पोर्टुगीज़ की, डच की, फ्रेंच की। आप किसी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी कि पोर्टुगीज़ का वाइसरॉय केड़ा उन्होंने अपॉइंट किया, डच का केड़ा किया, इन्होंने चीज़ा करके तो कि कहते काम वध जाता है तो खत्म नहीं होंगे बुक। उन्हें चीज़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही नहीं। आप जो करना है वो सिर्फ इंग्लिश की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है कि ब्रिटिश जो आए, ठीक है, सिर्फ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आप चैक करांगे, बाकी जो भी बुक च दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस पॉलिसी दी हुई इन्हों दी, ठीक है, वो आप कवर नहीं करनी।
ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੋਰ ਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, XYZ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਰ ਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੋਰ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਈਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਕਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ दूसरी रीडिंग ले ली, फिर तीसरी रीडिंग ले ली 10-15 दिन बाद, तो ऑटोमैटिकली थोड़े दिमाग चीज़ां सैट हो जाएंगियां। चाहे तुहानूं कुछ भी याद ना होए, तुहानूं कॉन्फिडेंस नहीं आऊगा, बट जो तुसीं पेपर लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, सब कुछ ऑप्शन देखते याद आ जाऊगा, ठीक है। नैक्सट जो चीज़ आप कवर करांगे, अच्छा एक सेकेंड, सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब दिते हुए हैं कि औरंगजेब तो बाद कौन आया, बहादुर शाह आया, फारूक सियार आया, ठीक है, ये चीज़ा गिवन है, 7-8 सक्सैसर्स है गिवन, ठीक है। प्रॉपर कोर्स मैंशन है भी सक्सैसर्स किवें एक दूसरे को सक्सीड किया, कुछ भी नहीं करना हो, तुसीं सक्सैसर्स की देखना है। जिहड़ा औरंगजेब च सक्सैसर है उस तुसीं देखना की है, एक तो अगले का नेम, एक तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, चाहे घंटा याद ना हो भी किहड़े ईयर च सक्सीड होया, कोई याद नहीं, बस तुहानूं हल्का जिहा याद होना चाहिए कि 1710 तक बहादुर शाह के आस पास सीगा, उस तो बाद फारूक शाह शुरू हो गया 1710 तो 1720 तक, ठीक है। और जिहड़ा आलम शाह है वो एंड ते आया सीगा 1750 के आस पास, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उस टाइम केड़ा वॉर है तो तुहानूं हल्का जिहा याद आ जाऊगा भी हाँ एलिमिनेट ही हो जाएंगे बाकी, ठीक है। एक तुहानूं नेम याद होना चाहिए तो इन्हां दी एक दो पॉलिसीज, क्योंकि कईयां दी पॉलिसीज इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक अद्धे ने जिजिया वो करता सी अबोलिश, ठीक है, दूसरे ने कोई रिवेन्यू सिस्टम लगाता सी, तीसरे के टाइम पे कोई इंपोर्टेंट वॉर हुई सी, तो तुहानूं हल्का जिहा पता होना चाहिए कि उनके टाइम पे की होया सी, उन्हें किहड़ी एक दो पॉलिसीज लगाइयां सी, इस तो ही करना। बाकी कोई भी कोर्स दिता होया भी किवें सक्सैशन की तो वो इंपोर्टेंट नहीं है, किन्ने किनू मारिया कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। रीजनल एस्पिरेशंस एंड रीजनल स्टेट्स, अगला टॉपिक जो आऊगा रीजनल स्टेट्स वाला आऊगा, रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। हम इस किहड़ी चीज़ां इन्होंने कवर की, इन्होंने प्रॉपर दस्या होया है भी एक तो कि मराठास नाल की होया, मैसूर नाल की होया, हैदराबाद, अवध, बंगाल किने बनाया तो किहड़े ईयर च बनाया, वो चीज़ां कवर करनियां, ठीक है। की कवर करना है कि जिहड़ी रीजनल स्टेट्स बनी है, फॉर एग्जांपल बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, अवध, एक तो ईयर ऑफ किहड़े ईयर्स फाउंड कीतियां गईयां ते इन्हां दा फाउंडर दा नेम, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ां याद रखनियां इस चों। उस तो बाद इन्होंने कुछ एक अद्धी बैटल्स की, वो सारे ने नहीं की बैटल्स, जिहड़ी इंपोर्टेंट है एक दो मैंशनड है वो टिक कर लियो, बस और कुछ नहीं करना, थ्योरी नहीं जाना कि बैटल्स क्यों हुई, जो बैटल हुई हैं, प्लस फाउंडेशन हो जो फाउंड कर रहे थे की कोर्स सीगा, लोगों ने की किया फाउंड करने वास्ते, वो कहानी जी दी हुई है, कोई इंपोर्टेंट नहीं अपने वास्ते, ना ही कोज ना ही आफ्टर इफेक्ट्स, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है ईयर किहड़ी ईयर फाउंड हुई तो किहड़े बंदे ने फाउंड की, बस इन्ना के काम होता है। नैक्सट जो टॉपिक है ना वो थोड़ी इंपोर्टेंट है, इनकी थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। कि एक तो एजुकेशन का होगा, पोजीशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन बहुत सही दिता हुआ है अभी, एजुकेशन सेंटर्स का नाम किसी का, हिंदू से सेंटर का अलग नाम से, मुस्लिम का अलग नाम से का सेंटर्स का, ठीक है। ये करनी है, इसको सिर्फ 2-3 पॉइंट इंपोर्टेंट है, वो तो देख लेना है, पूरे पेज का वो दिता हुआ, पर होंगे एक पूरे पेज तो 1-2 लाइना ही होंगी जो अपने काम दी हैं, बाकी कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। उस तो बाद पोजीशन ऑफ वूमेन आ जाऊगा कि उस टाइम से पोजीशन वूमेन की कंडीशनस की सी, ये तो प्रॉपर पता होना चाहिए, आ जाता है। तो स्लेवरी, ये बैक टू बैक एक तो बाद एक पैरा ही है, तो ये पैरा करने इंपोर्टेंट है, इस चो कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। आर्ट एंड आर्कीटैक्चर किहड़े बंदे ने किहड़ा आर्ट एंड आर्कीटैक्चर की डिवेल्प किया, ठीक है, ये चीज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए। उस तो बाद जो आप कवर करांगे वो आ जाऊगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट्स, एक सेकेंड,
ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵॉर्स ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ, ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵॉर्स 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵॉर ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਈਅਰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ 3rd ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵॉर 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਵॉर ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿ 4th ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵॉर ਸੀਗੀ ਜਾਂ 3rd ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵॉर ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2-2 3-3 ਪੇਜਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵॉर 'ਚ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਇਸਰॉय ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਇਸरॉय ਬਿਟਵੀਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਵਾਇਸरॉय, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸरॉय ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਇसरॉय ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ, ਉਹ 1765 ਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ठीक है। इंदे तुसीं सारे पॉइंट कर लियो। नैक्सट जो तुसीं देखोगे वो आऊगा ड्यूअल गवर्नमेंट। ये तुसीं देखना भी किहड़े वायसरॉय ने इंप्लीमेंट किया, प्लस किहड़े ईयर तो किहड़े ईयर तक ये रही, ठीक है। एंड दैन इस 1-2 पॉइंट ये देखने वाले भी इन्होंने 2 सिस्टम करता सी भी रिवेन्यू तो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन देखूगा। रिवेन्यू वाला तो इन्होंने ब्रिटिश अंडर करता सीगा ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵॉर्स ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮਰਾਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਸੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर्स ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਵॉर्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर्स ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर्स ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਵॉर्स ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, वॉर ਦਾ ईयर चेक करो, बंदे चेक करो कौन इन्वॉल्व है तो काम खत्म करो। सिर्फ वो चीज़ें अंडरलाइन हाईलाइट कर लो, बाकी सब कुछ छाड़ दो। उस तो बाद तुम देखोगे एक्सटेंशन पॉलिसीज़ है कि किमें एक्सटेंशन इन्होंने की, 3 एक्सटेंशन पॉलिसी बनाई इन्होंने रिंग फेंस नाम तो, ठीक है। बुक च गिवन है कि किहड़े बंदे ने इंप्लीमेंट किया, सिर्फ वही इंपोर्टेंट है। जी नैक्सट है 2 वो इंपोर्टेंट है, एक तो सबसिडरी लाइन्स, इस चो क्वेश्चन मैं तुहानूं दसदा किस तरीके नाल पूछे जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो सारे ने सुनी होगी है। इस चो क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछे जाते हैं भी दसो भी पहली स्टेट किहड़ी सी जिहड़ी इनदे अंडर कवर गई, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया भी फस्ट स्टेट जिहड़ी इन्हां दे अंडर कवर हुई। बाकी भी पूछा जाता है भी किहड़ी स्टेट किहड़ी पॉलिसी के अंदर इन्होंने ब्रिटिश ने कब्जा किया उससे, भी किहड़ी स्टेट में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिता, किहड़ी स्टेट में सबसिडरी लाइन्स किया। एक तरह का होर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो भी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर 4-5 स्टेट्स इन्होंने ब्रिटिश ने अपने कब्जे च कीतियां, तो उन्होंने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो भी किहड़ी स्टेट में पहले कब्जा किया, किहड़ी नूं एंड ते कीता, ठीक है। तो वो चीज़ां भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नैक्सट जो आप देखांगे नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज च कितनी कंट्रीज कवर होंगी, 3-4 है। अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, तिब्बत हो गया। इन्होंने सब का बुक च दिता हुआ। आप इस करना की है, थ्योरी कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। थ्योरी तो एक्चुअली स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम्स वास्ते भी इस बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई हैं। जो तुम स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम्स वास्ते भी तैयारी कर रहे हो फिर भी थ्योरी बहुत ज़्यादा है।
नहीं लोड, एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट ही होंगे, पूरा पूरा पेज इन्होंने फालतू दिता होया। तो उस तो बाद आप करना की है, इन्हों सिर्फ आप देखना भी ट्रीटी नेम, ठीक है, प्लस ईयर, बस सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है जो अपने पीट रिप्लेस भी दे वन लाइनर एग्जाम वास्ते जरूरी है। बाकी इस कुछ भी नहीं देखना, ये पूरा इन्होंने 5-6 पेज इन्होंने इस कवर किए होंगे, कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। उस तो बाद जो अपना हाँ एक चीज़ जो होर देख लियो भी वॉइस रे उस टाइम कौन सीगा, ये अपन जनरल आइडिया होना ही चाहिए। प्लस जो तुम वॉइस रे वाला बुक के लास्ट से एक प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। टेबल मतलब कि समरी दी हुई है, हर एक वॉइस रे का नाम है, लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकली अरेंज है, तो उस वॉइस रे के टेन्योर के अंडर की काम होया वो भी सब कुछ गिवन है, बहुत चंगी तरीके नाल तुसीं उस कर सकते हो। प्लस जो बुक्स का तुहानूं मैं स्टार्टिंग से दस्सिया तो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स दी हुई है लास्ट से, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं है मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने दी हुई है कि अपने एग्जाम चो नहीं पूछा जाती कुछ बुक्स, उन्होंने तो बहुत सारी नहीं देती, तो तुम इंपोर्टेंट बुक्स एंड तो भी जो दिता हुआ इन्होंने समरी उस भी कवर कर सकते हो। प्लस जो नेक्स्ट चैप्टर है हम अपना वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। इस चैप्टर चो सिर्फ दो चीज़ें ही कवर करनी है, एक तो इमीडिएट कॉज सारा नहीं पता की होंगे, ठीक है। जो किसी स्टेटमेंट बेस्ड वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे कोर्सेज करने हैं, जो सिंगल लाइनर है तो इमीडिएट कोर्स तो अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। उस तो बाद 5-6 लीडर्स खड़े हुए भी, रानी लक्ष्मीबाई कितों खड़ी हुई, नाना साहब कितों खड़े हुए, बेगम हजरत महल कितों खड़ी हुई, कन्वर सिंह कितों खड़ा हुआ है, तो 5-6 लोकेशंस है लीडर्स एंड देयर एसोसिएटेड एरियाज, ठीक है। ये चीज़ें कवर करनी है। कुछ भी जी बाकी चीज़ें गिवन है भी, एक तो अपने भी पता होना चाहिए भी इन्होंने लीडर कौन सी मेन जो किंग खड़ा हुआ, बहादुर शाह जफर 2, ठीक है। ये चीज़ें कवर हुई। प्लस कोई भी नारा दिता हुआ कि कोर्स किस केड़ी चीज़ में इन्होंने पहले कब्जा किया एंड केड़ी चीज़ में बाद कब्जा किया, प्रॉपर कोर्स मैंशन है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 किमें सब कुछ होया, किमें ब्रिटिश ने रिकवर किया, वो अपनी कोई चीज़ काम दी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इट विल बी ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। ये चैप्टर फुल ऑफ डाटा है, कवर की करना है तुसी मूवमेंट का नेम हाईलाइट करो या नोट्स बना लो अपने, नेम, ईयर, ठीक है। जो ईयर का वैसे तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए, पर जी इंपोर्टेंट मूवमेंट्स है उन्होंने तो स्पैसीफिक ईयर्स भी याद करनी है, ठीक है। उन मूवमेंट्स के नाल जो परसनैलिटीज इन्वॉल्व है, ठीक है, फाउंडर्स प्लस इंपोर्टेंट परसनैलिटीज जो उस मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ये चीज़ें तुम कवर करनी है। तो एक तो तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक दो पॉइंट दे हूँ जिम्मे इन्होंने थ्योरी दी हुई है, हर एक मूवमेंट देती एंड उस मूवमेंट बारे इन्होंने काफ़ी कुछ दसता भी एवं सीगा उवें सीगा, 10 तरह के उन्होंने आइडियाज दसते भी उन्होंने की सोच सी। तो आप 10 तरह के नहीं करने, बस अपन एक दो चीज़ पता होनी चाहिए कि जिमें जे हुण एक सीगा दियोबंद स्कूल सीगा, ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सीगा, मुस्लिम्स का ऑर्थोडॉक्स सीगा भी सानू पुरानी चीज़ां ही चाहिए, सानू प्रॉपर असी बुकिश चीज़ां ही फॉलो करांगे। हुण जिहड़े दूसरे सीगे, एक सीगा अहमद नाम तो मूवमेंट सी, अहमद मूवमेंट एंड सी जी अपनी सैयद अली खान ने स्टार्ट की सी, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, तो वो वैसटर्नाइजेशन वाल सी, ठीक है। अपन बेसिक पता होना चाहिए कि कौन ऑर्थोडॉक्स है, कौन चाहता है भी रिफॉर्म्स लेके आई है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ब्रह्मो समाज सीगा तो ब्रह्मो समाज की किहड़े एक दो आइडियल्स सीगे प्रॉपर वो तुहानूं पता होना चाहिए, आर्य समाज के एक दो आइडियल्स तुहानूं पता होने चाहिए। तो बेसिक चीज़ां बस एक दो चीज़ां, पूरी पेज नहीं रीड करना, सिर्फ अपने काम की चीज़ इंपोर्टेंट हाईलाइट एंड अंडरलाइन करो तो अगे बढ़ो। उस तो बाद इसी चैप्टर से तुहानूं ये भी देखने को मिलूगा भी कॉलेजेस किन्हां ने कॉलेजेस लगाए, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय का इन्हें कॉलेज लगाया सीगा भी वो किहड़े ईयर से स्टैबलिश किया, उनका नेम की है, ठीक है, ईयर एंड फाउंडर। उस तो बाद इन्होंने अंदर कुछ इन्होंने एक्ट्स भी गिवन है भी जो वॉइस रॉयज वगैरह सीगे उन्होंने इन्होंने मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वास्ते किहड़े एक्ट्स लगाए, ठीक है। तो उन्होंने एक्ट्स का तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, तो एक अद्धी गल पता होनी चाहिए बस, ठीक है। जो एक्ट्स लगाए हैं वो किहड़े वॉइस रॉय ने लगाए हैं, ठीक है, किहड़े ईयर च लगाए हैं,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸਟਰਗਲ ਬਿਗਿਨਸ। ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚੈਪਟਰ ਨਾ 15-20 ਪੇਜਾਂ ਦਾ 20 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਕਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਐਕਟਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਫਾਊਂਡਰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਮੋਡਰੇਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ, ਬਸ ਹੋਰ ਇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100-200 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ। ठीक है, दूसरा पता हो भी वो अच्छा किसी मूवमेंट से पार्टिसिपेट करता पर कुछ बंदे हैं जो फाउंडर्स ही है मूवमेंट्स के, ठीक है, तो फाउंडर्स के भी नाम तो पता होने चाहिए हैं। प्लस उन्होंने कोई बुक लिखी है तो वो तो पता होना चाहिए। उस टाइम जो मूवमेंट्स हो रही सीगियां तो एक तो वॉइस रॉय की टाइमलाइन तो पता होनी ही चाहिए है, पूछ ही लेंगे हैं, ठीक है, कि उस टाइम वॉइस रॉय केड़ा चल रहा है, कुछ भी मूवमेंट हो रही है तो। अच्छा हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्होंने डिवेल्प की, ऑर्गेनाइजेशन के डिवेल्प जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिवेल्प की, चाहे गदर है, ठीक है, गदर पार्टी बनी या फिर कहते हैं कुछ भी होर पार्टीज बन रही अलग अलग कंट्रीज, कुछ लंडन च बनिया, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज च बनिया, तो उन्होंने तो हैडकुआटर पता होना चाहिए, हैडकुआटर ऑफ की क्या मैं ਜਿਹੜੀਆਂ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रही सी, ठीक है, वो तो पता होना चाहिए, पूछ लेंगे हैं। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चाहे सिर्फ गदर का इंपोर्टेंट है, बाकी नहीं पूछा जाता। उस तो बाद ये तो हो गया, चलो ठीक है। उस तो बाद जो मैं तो वॉइस रॉय की टाइमलाइन मैं तुम दस चुका भी, हाँ ये भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वॉइस रॉय बहुत चेंज हो रहे थे। नैशनल मूवमेंट वाले तो सब तो ही इंपोर्टेंट है, सीधा पूछ लेंगे भी दसो जलियांवाला बाग के टाइम तक केड़ा वॉइस रॉय इंपोर्टेंट सीगा, वॉइस रॉय सीगा उस टाइम। दूसरा पूछ लेंगे जो दिल्ली बनी कैपिटल, ठीक है, 1911 के आसपास, दसो उस टाइम केड़ा वॉइस रॉय सीगा। सीधा ये पूछ लेंगे भी दसो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हो रही सी उदों केड़ा वॉइस रॉय सीगा। तो वॉइस रॉय की टाइमलाइन का तो पता ही होनी चाहिए, केड़ा एक्ट लग रहा किस टाइम, उस टाइम वॉइस रॉय की सीगा, तो प्रॉपर पता होना चाहिए। उस तो बाद इन नैशनल मूवमेंट्स की ना एक अगे सब टॉपिक है भी रोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। इस मैं तुम दसदा कि क्वेश्चन किमें पूछे जाएंगे। डिफरेंट कैटेगरीज केड़ियाँ, स्टूडेंट हो गया, वूमेन होगी, उस तो बाद अपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, इन डिफरेंट कैटेगरीज है। तो उन्होंने पूछा जाऊगा भी दसो भी मुस्लिम्स हो गए, इन्होंने सब कैटेगरीज एवं लिखी होगी, मे भी बुक च ना होए पर ये चीज़ें इंपोर्टेंट है। तो
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1920 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ 1930 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸਭ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਡਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛਾ ਬਾਰਡੋਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 1906-1907 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਲਖਨਊ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 1916 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਈਅਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CR ਦਾਸ ਸੀ ਮੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੇ 1909 ਹੈ, 1919 ਹੈ, 1935 ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 1909, 1919, 1935 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰॉय ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਟਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਮਨ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 9-10 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੀਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬਸ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 1 ਲਾਈਨ ਪਰਪਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਈਅਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ 1 ਲਾਈਨ ਪਰਪਸ, ਬਸ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇसी ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1940 ਦਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਵੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਵੇਵਲ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ,
इन्हां मिशनस ना ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ 1940s ਵਾਲੇ क्रिप्स कैबिनेट, ये मैं क्रोनोलॉजी च नहीं लिखे, तो वेवल अगस्तोफर, ठीक है, पाकिस्तान जी रेजोल्यूशन पास की थी 1940 वाली क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट चली सी 1940s 30 भागा मूवमेंट चली सी, तो सारे 1940s वाले सीधा दे देंगे भी दसो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो पहले की होया सी। ठीक है, तां इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ पता लगूगा जे ਤੁਹਾਨੂੰ ईयर पता है। ठीक है, ईयर पता होने चाहिए, प्रेजिडेंट पता होना चाहिए, जिन्होंने मूवमेंट्स जोड़े बैठिया सी मिशनस, तो इन्हों का प्रेजिडेंट कौन सी उस टाइम। ठीक है, तो एक दो मेजर पॉइंट्स ये आने के चांसिस घट है पर अपन पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा भी आता भी कैबिनेट मिशन से ग्रुपिंग दी सी या नहीं दी सी, तो क्वेश्चन हल्का जा आता तो अपन सिर्फ 1 2 इन्होंने दिते तो 6 7 होए पर आप करने सिर्फ मेजर ही है। ठीक है, उस तो बाद ये वाले टॉपिक्स होंगे खत्म। नेक्स्ट चैप्टर होगा जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857। मेरा चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो उसे इस करना की है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वॉइसरॉय केड़ा सीगा। ठीक है, उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, ठीक है, 1857 तो पहले अचानक वॉइसरॉय कौन बनया, तो उन्हें केड़ी पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने वास्ते तो तुम्हें वॉइसरॉय पता होना चाहिए। ये तो दूसरे चैप्टर्स भी कवर हो जाऊगा, लास्ट समरी दी है उस भी कवर हो जाऊगा। ठीक है, प्लस तुम्हें ये पता होना चाहिए भी चलो आता एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो वॉइसरॉय वगैरह का पता होना चाहिए। प्लस एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट जोड़े इन्होंने नाल है वो भी तुम कवर करने हैं भी किहड़े वॉइसरॉय ने की करने की कोशिश की थी। किसी ने लोकल डिवेलपमेंट की कोशिश करती भी जो लोकल बॉडीज़ है। ठीक है, मायो रेजोल्यूशन आई सी, दैन अपना लॉर्ड रिपन आया सीगा जिन्होंने फादर ऑफ अपना लोकल गवर्नमेंट भी बोलिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ा आएगियाँ तो तुम मेन सिर्फ ये पता होना चाहिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किहड़ी चीज़ां हुई। अच्छा, एक दो चीज़ां इन्होंने होर कीतियां सी। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म च इन्होंने एवं करता सी भी 1:2 तो होगा बंगाल च, तो 2:5 होगा बॉम्बे प्लस मद्रास च। इन्होंने पुलिस में चेंजेस करती सी। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स भी तुसी की कहते हैं जब हम पुलिस इंग्लिश इन्ने होंगे, इंग्लिश एक होगा तो 2 इंडियंस वाले होंगे बंगाल च। दूसरी जगह तो इन्होंने एवं करती सी। ठीक है, इंग्लिश रेशो इंडियंस, ये रेशो इन्होंने एवं बनाती सी। तो मतलब एक दो चीज़ा तो इस चैप्टर चो मिलनगियाँ। लंबा चौड़ा चैप्टर है पर सिर्फ ये चीज़ा 3-4 चीज़ा कवर करनी है, बाकी और कुछ भी कवर नहीं करना। नैक्सट चैप्टर जो होगा वो होगा इकनॉमिक हिस्ट्री का, इकनॉमिक हिस्ट्री नहीं इकनॉमिक चेंजेस होगा हाँ इकनॉमिक इंपैक्ट से नाम तो चैप्टर होगा इकनॉमिक इंपैक्ट्स। इस चो की कवर करना है, इस चो जो इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ एक तो बुक्स है भी बुक्स जो तो उन्होंने फाउंडर्स ने मतलब कि दादा भाई नौरोजी ने केड़े दी है। ठीक है, 2-3-4 बुक्स हो रहा है सिर्फ वो कवर करनी है बुक्स प्लस उन्होंने फाउंडर्स का नेम। ठीक है, बस ये कवर करना है। प्लस इस तो इलावा सिर्फ तुहानूं बेसिक चीज़ां होर दित्तियां होईयां भी फर्स्ट फैक्ट्री किहड़ी लगी, कॉटन की जिहड़ी लगी वो किहड़े ईयर च लगी या जूट, इन्हां दे क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। ठीक है, कॉटन प्लस जूट ये तुसीं देख लिया। प्लस तुसीं ये देख लोगे भी रेलवे फर्स्ट जिहड़ी लगी सी। ठीक है, रेलवे की लाइन किहड़ी फर्स्ट सीगी, पोस्टल सिस्टम डिवेलप होया सीगा। ठीक है, इस टाइम वॉइसरॉय कौन सीगा ये अपन पता होना चाहिए। इस टाइम डलहौजी सीगा, ये सब कुछ 1850s हो रहा सीगा। तो प्रॉपर इन्हों की लोकेशन तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तुम्हें पता होना चाहिए। इस चैप्टर से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ थ्योरी जो दी हुई है स्किप। नैक्सट आप देखा भी इंडियन प्रेस का चैप्टर आ जाऊगा। ठीक है, हम इंडियन प्रेस आप की करना है, एक्ट्स दिते हुए हैं। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट एक अद्धा वो भी गिवन है। प्रेस एक्ट्स का बहुत सारे गिवन है कि 1878 तो शुरू होया, दैन बाद जाके 1900 भी कर्जन ने भी लगाया, किन्ने लगाया किन्ने हटाया। मेटकाल्फ को बोलते हैं भी प्रेस लाइब्रेटर है कि उन्हें बहुत चीज़ा खोलती सी भी तुम फ्रीली करो। ठीक है, तो ये चीज़ा अपन पता होना चाहिए भी एक्ट्स ईयर प्लस वॉइसरॉय। तो उस एक्ट्स के सिर्फ 1-2 मेजर पॉइंट
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨੈਕਸਟ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗਈ, ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 3-4 ਉਹ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਲੀ 1-2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਨ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਈਅਰ ਪਲੱਸ ਫਾਊਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੋ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੈਥੋਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰਸ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਨੋਟਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਫ ਨੋਟਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਨਾ ਲੌਜਿਕ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਟਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਵਾਇਸਰॉय ਸੀਗਾ, वही सेम चीज़, वाइसरॉय कौन ਸੀਗਾ, ईयर की ਸੀਗਾ, बस ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, बेसिक आइडिया। जिवें कोरनवालिस अच्छा 1790s च आया सी, चाहे अपन कुछ ईयर चाहे चंगी तरह याद नहीं, बस अपन बेसिक याद है कि 1790s च कोरनवालिस आया सी। उन्हें की लेके आया, एक तो परमानेंट सैटलमेंट वगैरह लेके आया, प्लस पुलिस रिफॉर्म्स उनके टाइम ते होए सी बहुत सारे, तो अपन इन्ना याद होना चाहिए भी अच्छा पर किहड़ा परसन बारे गल की जा रही है। ठीक है, उस परसन का ईयर किहड़े आस पास से है, उन्हें की किया, प्लस उनकी एक दो मेजर पॉलिसीज़ जो एक्ट्स वगैरह आते हैं, पॉलिसीज पूछी जाती हैं, तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ा ही देखने वाली होंगी। ठीक है, उस तो बाद आप देखेंगे डिफरेंट कमेटीज़। मैं तुहानूं लीग कमीशन बारे पहले दस चुकिया। ठीक है, भी लीग कमीशन जिवें इसी चैप्टर जिन्होंने दसिया भी लीग कमीशन आई सी। ठीक है, कदों आई सी, 1924 आई सी। ठीक है, उन्हें किहड़ी रिकमेंडेशन की, एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन ये एस्टैबलिश की जाए तुरंत। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्हें दसी भी 50-50 पैरिटी होए भी जो तुम गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट दे रहे हो ना, तो 50-50 पैरिटी अचीव करो इन 15 ईयर्स। मतलब तुहानूं मेन एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं तां दित्ती है ताकि तुहानूं आइडिया लग सके भी बाकी चीज़ों को किवें रीड करना है। ठीक है, इन्हां चीज़ों बारे तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम वाइसरॉय किहड़ा चल रहा है जो लीग कमीशन आई, ये चीज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए। दैन बाकी पॉलिसीज वास्ते भी तुसीं कोई भी होर भी पॉलिसीज आ रही है, ये चीज़ें सेम चीज़ां रिकमेंड करके तुसीं पढ़ते जाना है। जिहड़े आखिरी चैप्टर्स है ना वो होंगे मूवमेंट्स के, सिविल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स। इन्हां दा तुसीं की कवर करना है, एक तो नेम उस मूवमेंट का, ठीक है, प्लस ईयर प्लस उनका परपज़। एक चीज़ होर इस पूछी जाती है, तो इनका एसोसीएटेड एरिया भी पता होना चाहिए भी किस एरिया च होया सी, क्योंकि सीधा पूछ लिया जाता भी दसो क्यों दसो मूवमेंट ऑफ बंगाल दी है या वैस्टर्न घाट्स दी है, केरल साइड दी है
ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਟਰਾਈਬਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਅਰ, ਪਰਪਸ, ਏਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ PDF ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ UPSC, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERTs 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 6 to 12 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਚੈਪਟਰ NCERTs 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਚੂਗਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।